नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या किसी पायलट की सनक से भी कोई प्लेन क्रैश कर सकता है? क्या बस मोहब्बत में नाकामी भर किसी पायलट को 150 लोगों का कातिल बना सकती है? और क्या महज गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो जाने की वजह से कोई पायलट 150 मुसाफिरों के साथ अपने ही प्लेन को किसी पहाड़ी से ले जाकर टकरा सकता है? मंगलवार को जर्मन विंग्स का जो प्लेन पहाड़ियों से टकराकर क्रैश हो गया और जिसमें 150 लोगों की मौत हो गई, उसका सच बिल्कुल यही है। डिप्रेशन का शिकार था को पायलट। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद 18 महीने दिमागी इलाज भी चला, मगर फिर भी एयरलाइंस कंपनी ने उसे फिट मानकर नौकरी दे दी। जर्मन विंग्स के एयरबस A320 को पहाड़ी से टकराकर विमान में सवार 149 मुसाफिरों की जान लेने वाला को पायलट आंद्रेज लुबिस जहनी तौर पर परेशान था, और इसकी वजह थी उसकी गर्लफ्रेंड, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था। बस इसी सदमे में वो डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में जाने के बाद करीब 2 साल तक उसने नौकरी से भी छुट्टी ले ली। इस दौरान पूरे 18 महीने तक उसका इलाज चला। इलाज के बाद भी डॉक्टरों ने उसे हर साल कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजरने को कहा था, मगर इसी बीच उसने फिर से जर्मन विंग्स कंपनी ज्वाइन कर ली। मगर जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक वो अब भी रिश्तों की समस्या से जूझ रहा था और अपने जज्बात से लड़ रहा था। और इसी जहनी हालत में मंगलवार को उसने बतौर को पायलट स्पेन के बार्सिलोना से जर्मन विंग्स की एयरबस A320 से सुबह 8:35 पर जर्मनी के डुसलडॉर्फ शहर के लिए उड़ान भरी थी। मौसम बेहद साफ था और विमान में पायलट, को पायलट और 4 क्रू मेंबरों समेत 144 मुसाफिर सवार थे, यानी कुल 150 लोग। पूरे 2 घंटे और 20 मिनट बाद हवाई जहाज को सुबह 10:55 पर डुसलडॉर्फ एयरपोर्ट पर उतरना था। मगर उड़ान भरने के ठीक 45 मिनट बाद ही अचानक हवाई जहाज का संपर्क एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC से टूट गया। बाद में पता चला कि विमान दक्षिणी फ्रांस में एल्प्स पहाड़ी की चोटियों से टकराकर क्रैश हो गया। पर यह तो रही विमान क्रैश होने के बाद की खबर। आइए अब विमान क्रैश होने से पहले की कहानी जानते हैं। दरअसल उड़ान भरने के करीब आधे घंटे बाद तक सब कुछ ठीक था, बस एक बात को छोड़कर, और वो था को पायलट का मूड। बार्सिलोना में एयरलाइंस कंपनी के मुलाजिमों ने बताया कि उड़ान भरने से पहले को पायलट आंद्रेज लुबिस बेहद खामोश और गुमसुम था। उड़ान भरने के बाद जब आधा घंटा बीत गया, तभी पायलट टॉयलेट जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है। अब कॉकपिट में सिर्फ को पायलट था। हालांकि नियम ये कहता है कि कॉकपिट में हर वक्त 2 लोग जरूर होने चाहिए। It's an absolute rule that no matter what is happening, there should always be 2 people in the cockpit. Or, alternatively, if you do need to leave, then there should be someone else who is trained to fly or has a rudimentary knowledge that can come in and stand in. So there is always occupancy of 2 people. पायलट कॉकपिट से बाहर जाने के बाद कीपैड पर पासवर्ड डालकर कॉकपिट का दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल 9/11 के बाद हर एयरलाइंस में कॉकपिट को अंदर से बंद करना जरूरी कर दिया गया है, ताकि कॉकपिट में घुसकर कोई प्लेन को अपने काबू में न कर सके और ना ही अपनी मर्जी से उसका रूट बदल सके। हर उड़ान से ऐन पहले सिर्फ पायलट और को पायलट को कॉकपिट का दरवाजा खोलने का पासवर्ड दिया जाता है। The locked cockpit doors and the strengthened cockpit doors came in as a consequence of 9/11 to prevent unauthorized people, hijackers, getting into the cockpit, taking the aircraft over and using it as an item of mass destruction. So they introduced strengthened doors, locks on doors. There is a keypad which the occupants
the flight crew would be aware of the right code to put in so they can get back into the cockpit. मगर कुछ मिनट बाद ही जब पायलट टॉयलेट से वापस लौटता है और कीपैड पर पासवर्ड डालकर कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाजा नहीं खुलता। दरअसल कॉकपिट का दरवाजा अंदर से मैनुअली बंद कर दिया गया था, यानी अंदर मौजूद को पायलट ने जानबूझकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इस दौरान पायलट लगातार पासवर्ड डालता रहा। कॉकपिट में दरवाजा खोलने का सिग्नल भी मिलता रहा, मगर को पायलट ने दरवाजा नहीं खोला। फिर इसी बीच अचानक विमान बेहद तेजी से नीचे की तरफ आने लगा। यह महसूस करते ही पायलट ने अब कॉकपिट का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अंदर तमाम मुसाफिर भी अब चीख पुकार मचाने लगे थे, मगर को पायलट ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश पूरे 8 मिनट तक जारी रही, मगर इन 8 मिनटों में अंदर से एक बार भी को पायलट की आवाज सुनाई नहीं दी। फिर 8 मिनट बाद 38,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आकर विमान पहाड़ी से टकरा जाता है और इस तरह विमान में सवार उस को पायलट समेत सभी 150 लोग मारे जाते हैं। आज तक जर्मन विंग्स का विमान को पायलट ने जानबूझकर क्रैश किया। फिलहाल जो जांच अधिकारी यही मानकर चल रहे हैं, मगर इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई नहीं दे रहा कि आखिर कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के बाद आखिरी के 8 मिनट तक को पायलट पूरी तरह खामोश क्यों रहा। जब प्लेन क्रैश हुआ तो पहले तो किसी को समझ ही नहीं आया कि यह हादसा हुआ कैसे। हालांकि विमान में सवार कोई भी मुसाफिर या क्रू मेंबर्स ये बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचे थे, मगर मलबे से विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स यानी वो चीज जो उड़ान के वक्त कॉकपिट में होने वाली सारी बातचीत को रिकॉर्ड कर लेती है। इसी ब्लैक बॉक्स की जांच के दौरान पायलट की वो आवाज सुनाई दी जिसमें वो लगातार अपने को पायलट से कॉकपिट का दरवाजा खोलने को कह रहा था। पायलट 8 मिनट तक को पायलट से दरवाजा खोलने की गुहार लगाता रहा, मगर उन 8 मिनटों में अंदर से एक बार भी को पायलट की आवाज नहीं आई। जर्मन जांच अफसरों की माने तो अंदर को पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के बाद ही विमान की ऊंचाई गिरानी शुरू कर दी थी, पर बहुत धीरे धीरे। कॉकपिट की स्क्रीन पर उसे पूरा रूट और दक्षिणी फ्रांस के एल्प्स पहाड़ी की चोटियों की दूरी साफ दिखाई दे रही थी। फिर 8 मिनट बाद विमान उसी पहाड़ी से जा टकराया। पर ब्लैक बॉक्स से एक बात अब भी साफ नहीं हो रही है, और वो ये कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद विमान के पहाड़ी से टकराने तक क्या को पायलट पूरी तरह होश में था, या प्लेन को क्रैश कराने से पहले ही उसने कोई दवा ले ली और बेहोश हो गया था, या फिर उसे दिल का दौरा पड़ गया। यह शक इसलिए उठ रहा है क्योंकि ब्लैक बॉक्स में बाहर से पायलट की आवाज तो साफ सुनाई दे रही है, मगर कॉकपिट के अंदर से को पायलट की कोई आवाज नहीं आई। उसने इस 8 मिनटों में एक बार भी कुछ नहीं कहा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की माने तो ब्लैक बॉक्स में दोनों पायलट्स के बीच जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है उसमें मेन पायलट कैप्टन पैट्रिक कॉकपिट से उठकर टॉयलेट जाने से पहले को पायलट आंद्रेस को प्लेन का चार्ज सौंपते हुए सुनाई दे रहे हैं। इसके बाद उनके कुर्सी से उठने तक की आवाज आती है और फिर कॉकपिट का दरवाजा बंद होने की भी। इसके आगे ब्लैक बॉक्स में मेन पायलट पैट्रिक बाहर से 8 मिनट तक कॉकपिट का दरवाजा पीटते चीखते को पायलट को बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहते और इंटरकॉम से उन्हें फोन करने की कोशिश करते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन को पायलट आंद्रेस कोई जवाब नहीं देता। जांच अधिकारियों के मुताबिक ब्लैक बॉक्स से साफ है कि प्लेन क्रैश आंद्रेस ने जानबूझकर किया है, पर जांच अधिकारी आखिरी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले वो ये यकीन कर लेना चाहते हैं कि कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद
को पायलट के साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ था, यानी कहीं वो अचानक बेहोश हो गया हो या फिर उसे दिल का दौरा तो नहीं पड़ा। और इसका पता तभी चलेगा जब को पायलट की लाश का पोस्टमार्टम होगा, पर उससे पहले उसकी लाश मिलनी और पहचानी जानी जरूरी है। आज तक ब्यूरो। एक छोटे से कस्बे का रहने वाला को पायलट आंद्रेस लुबिस बचपन से ही बेहद शांत और कम बोलने वाला, लेकिन शौक और ख्वाब बस एक ही था, हवा में उड़ना यानी प्लेन उड़ाना। उसका यह ख्वाब जब पूरा हुआ तो कहते हैं कि वो सबसे ज्यादा खुश हुआ, मगर ख्वाब के हकीकत बनने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि वो बदल गया। जर्मन पुलिस एयरबस 320 के हादसे की तफ्तीश कर रही है और इसी सिलसिले में उसकी दो अलग अलग टीमों ने जर्मन विंग्स विमान के को पायलट आंद्रेस लुबिस के दो अलग अलग घरों पर रेड की। पहली टीम ने उसके मॉन्टाबोर घर पर और दूसरी टीम ने उसके ड्यूसलडॉर्फ शहर में उसके अपार्टमेंट पर छापा मारा। दरअसल इस पूरी कवायद का मकसद इस हादसे का सच जानना है और इसीलिए पुलिस ने उसके दोनों घरों पर छापामारी की। इस दौरान पुलिस ने किसी से कोई बात नहीं की, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पुलिस किसी ऐसे सुराग की तलाश में है जिससे ये साबित हो सके कि आंद्रेस ने कहीं पहले से तो इस हादसे के लिए कोई प्लान तो नहीं बनाया हुआ था। इसके साथ साथ पुलिस टीम ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं आंद्रेस का ताल्लुक किसी आतंकवादी संगठन से तो नहीं था। आंद्रेस को 6 जनवरी 2012 को ही यूएस फेडरेशन ऑफ एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पायलट का लाइसेंस जारी किया गया था। उसके बाद उसने सितंबर 2013 में जर्मन विंग्स में बतौर को पायलट नौकरी करनी शुरू कर दी थी। इससे पहले वो लुफ्थांसा के केबिन क्रू में भी काम कर चुका था, लेकिन 2008 में आंद्रेस लुबिस अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से जहनी तौर पर परेशान था, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो चुका था। बस इसी सदमे में वो डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन में जाने के बाद करीब 2 साल तक उसने नौकरी से छुट्टी भी ली थी। इस दौरान पूरे 18 महीने तक उसका इलाज भी चला। आंद्रेस के दोस्तों के मुताबिक वो कम बोलता था और वो बचपन से ही पायलट बनना चाहता था। आंद्रेस के पड़ोसियों के मुताबिक आंद्रेस को जॉगिंग का भी शौक था और वो उसे अक्सर दौड़ते हुए देखते थे। आंद्रेस के जानने वालों का कहना है कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि उसका व्यवहार हमेशा से सौम्य था और वो सबसे बड़े सभ्य तरीके से मिलता था। फिलहाल इस हादसे का सच जानने की कोशिश जर्मन पुलिस बड़ी शिद्दत से कर रही है। साथ ही वो इन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर जर्मन विंग्स विमान के बंद कॉकपिट में आंद्रेस ने क्या किया था, और अगर उसने विमान को खुद ही क्रैश करवाया तो आखिर उसकी असली वजह क्या थी। आज तक ब्यूरो। अब बात एक और विमान हादसे की। यह वाकया है ताइवान की राजधानी ताइपे का, जहां 4 फरवरी की सुबह ट्रांस एशिया का एक विमान उड़ान भरने के 3 मिनट के अंदर ही शहर के एक फ्लाईओवर से टकराते हुए नदी में जा गिरा। इस प्लेन में कुल 58 मुसाफिर सवार थे, लेकिन इसे करिश्मा ही कहेंगे कि इस भयानक हादसे के बावजूद आधे से ज्यादा लोग जिंदा बच गए। 4 फरवरी सुबह 10:45 लोकल टाइम, ताइवान। ट्रांस एशिया एयरवेज की उड़ान संख्या G235 53 मुसाफिरों और 5 क्रू मेंबरों के साथ तय वक्त पर ताइपेई सोंगशन एयरपोर्ट से किनमेन आइलैंड के लिए उड़ान भरता है। मौसम पूरी तरह साफ नहीं था। रात से ही शहर में बारिश हो रही थी, पर ऐसा भी नहीं था कि इस मौसम में उड़ान न भरी जा सके। फिर विमान के पायलट को 14,000 घंटे और को पायलट को 4,000 घंटे की उड़ान का तजुर्बा था, मगर रनवे छोड़ने के अगले ही पल विमान ने अभी हवा में पूरी तरह ऊंचाई भी नहीं पकड़ा था कि तभी अचानक पायलट एटीसी को विमान के एक इंजन में आग लगने की सूचना देता है और इसके सेकंड भर बाद ही उसका एटीसी से संपर्क टूट जाता है।
शहर की सारी ऊंची बिल्डिंगें वही थी, पर किस्मत अच्छी थी कि विमान किसी बिल्डिंग से नहीं टकराता, बल्कि उन बिल्डिंगों को पार करते हुए अचानक शहर के बाहर एक फ्लाईओवर के करीब आता है। विमान अब पूरी तरह नीचे था, काबू से बाहर। विमान का दायां विंग सबसे पहले फ्लाईओवर पर लगे एक खंबे से टकराता है। इसके बाद वो वहां से गुजर रही एक टैक्सी कैब को टक्कर मारता है और फिर फ्लाईओवर के बराबर में नदी में जा गिरता है। इत्तेफाक से जब ये सब कुछ हो रहा था, तब उसी फ्लाईओवर पर मौजूद एक कार के डैश कैम ने ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। पानी में गिरने की वजह से विमान आग की जद में आने से बच गया। विमान के नदी में गिरते ही आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, वाटर क्राफ्ट और लगभग 170 बचाव दल ने फौरन विमान को घेरे में ले लिया। और उसके अंदर घुसकर लोगों को निकालने की कोशिशें शुरू कर दी। प्लेन के नीचे गिरने और पानी के अंदर चले जाने की वजह से 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 16 गंभीर रूप से घायलों को किसी तरह बाहर निकाला गया। आज तक ब्यूरो।